हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को इनिशियलाइज करा रहे थे इनसाइड मेन फंक्शन से। तो हमारा प्रोग्राम ये था, स्टूडेंट एक हमारे पास स्ट्रक्चर था जिसकी जो प्रॉपर्टी थी वो नेम थी, रोल नंबर था, एज था और फीस था। नाउ स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमने आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन नहीं बनाया था। इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया, जैसे यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। और इस S1 को, जो ये वेरिएबल है S1 किसका, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का, इसको हमने मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू प्रोवाइड की है। जैसे यहाँ पर लिखा है राम, तो ये राम जो वैल्यू इनिशियलाइज होगी किसको, नेम को, 23 रोल नंबर को, 17 एज को और 145.34 ये फीस को हो जाएगी। तो लास्ट टाइम जब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे थे तो एक एरर जनरेट हुई थी। वो एरर ये थी, ये एरर आ रही थी हमारे पास, each undeclared identifier is reported only once for each function it's appear in one। सो इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसमें क्या एरर थी। नाउ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये प्रोग्राम ये था हमारे पास, ये लिखा हुआ था। इस प्रोग्राम में हम जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमने S1 इज इक्वल टू BSSCET लिखा था। यहाँ पर डबल कोट्स, क्योंकि BSSCET जो है वो एक स्ट्रिंग है, तो हमने यहाँ पर इसको डबल क्विट्स में इनक्लोज कर दिया है। ना इस प्रोग्राम को सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं। सेव एंड देन रन करके देखते हैं। रन करने से पहले हमें इसको कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल करने के लिए जो हम कमांड लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से, gcc abc4.c -o या -o abc4 abc4.c हमारी फाइल का नाम है। ना इस प्रोग्राम को हम करते हैं कंपाइल। तो देखिए कंपाइल करने के बाद यहाँ पर कोई एरर जनरेट नहीं हुई है। ना इस प्रोग्राम को करते हैं रन। रन करने के लिए हमें उबंटू में क्या लिखना होता है, टर्मिनल पर /फाइल का नेम। तो आवर फाइल नेम इज abc4। नाउ एंटर। तो देखिए क्या स्टूडेंट रिकॉर्ड आ रहा है हमारे पास। स्टूडेंट रिकॉर्ड इज, स्टूडेंट नेम इज BSSCET, रोल नंबर 23, एज इज 17 एंड फीस इज 145.339996। तो ये था इनिशियलाइजेशन इनसाइड मेन फंक्शन के अंदर। किसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल को अगर हम मेन फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज कराते हैं तो वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। नाउ जो आज का लेक्चर होगा वो होगा हमारे पास एरे विद इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर एरे को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर में कंटेन द एरे ऑफ डेटा टाइप एज इट्स मेंबर। आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट हम एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहते हैं। उस स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर में हम जो प्रॉपर्टी लेंगे वो नेम होगा, रोल नंबर होगा और उसके मार्क्स होंगे। मार्क्स सब्जेक्ट के जो होंगे वो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। इस स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी है वो है नेम। नेम को डिफाइन किया, उस स्टूडेंट का नेम क्या है, उस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है और उस स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। मार्क्स, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये 3। व्हाट इज दिस, मार्क्स इज एन फ्लोट टाइप एरे विच होल्ड्स 3 सब्जेक्ट मार्क्स। तो हमने जो मार्क्स प्रॉपर्टी है यहाँ पर वो 3 सब्जेक्ट के लिए शो करा दी, इसको एक एरे बना दिया है। अब जब हम मार्क्स को एंट्री कराएंगे तो वो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स डिफरेंट टाइप के होंगे। नाउ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नाउ S1 हमने एक इसका वेरिएबल डिफाइन किया है। S1 किसका वेरिएबल है, S1 वेरिएबल है स्टूडेंट टाइप का। व्हाट इज स्टूडेंट, स्टूडेंट इज ए स्ट्रक्चर डेटा टाइप। मेन फंक्शन में इसका हम प्रोग्राम लिखते हैं। देखिए किस तरीके से, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट का नेम क्या है उसको एंटर कराइए। तो इसके अंदर %s, क्योंकि नेम जो है वो करेक्टर टाइप का है और स्ट्रिंग टाइप का, तो मैं s लिखूंगा %s, S1 डॉट नेम। एंटर रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो S1 डॉट रोल नंबर। एंटर द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट, S1 डॉट मार्क्स। आप ये समझ रहे होंगे कि ये S1 क्यों लिखा गया। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को हमें यूज़ करना है तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी तभी यूज़ कर सकते हैं जब उसका वेरिएबल हमारे साथ हो। तो हम इस S1 के थ्रू इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। कैसे, S1 डॉट नेम, S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट मार्क्स। तो मैंने सबसे पहले क्या इनपुट लिया है, नेम को। तो S1 डॉट नेम इनपुट करा लिया, फिर उसका रोल नंबर इनपुट करा लिया, S1 डॉट रोल नंबर।
एंड देन फिर उसके मार्क्स, और मार्क्स भी देखिए किस तरीके से लिए हैं। प्रिंट एफ एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करिए, क्योंकि मार्क्स को मैंने यहाँ पर कैसा डिफाइन किया, एक एरे। तो एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो 0 पर होगा, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो 0 इंडेक्स पर सेव हो जाएंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, S1 डॉट मार्क्स 0। ऐसे ही सेकेंड लाइन लिखी हमने, एंटर द मार्क्स ऑफ सेकेंड सब्जेक्ट S1 डॉट मार्क्स फर्स्ट, एंटर द मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट S1 डॉट मार्क्स 2। हमने इस पूरे में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करा लिया है। नेम प्रॉपर्टी में नेम को, रोल नंबर में रोल नंबर को, और मार्क्स में 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने स्टोर करा लिए। अब हम ये चाहते हैं स्टूडेंट के डिटेल प्रिंट हो, तो डिटेल प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मुझे उसका नेम को प्रिंट करना होगा। तो नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम प्रिंट करिए, तो कैसे प्रिंट होगा, S1 डॉट नेम। ऐसे रोल नंबर प्रिंट कराएंगे, S1 डॉट रोल नंबर। ऐसे ही हम 3 सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट कराएंगे, तो मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, जो भी मार्क्स होंगे वो प्रिंट हो जाएगा। मार्क्स इन सब्जेक्ट 2, मार्क्स इन सब्जेक्ट 3, और ये स्टूडेंट, इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करने के बाद क्या आउटपुट आता है। नाउ हम ओपन करते हैं, ये मैंने प्रोग्राम बना रखा है, तो हम इसको ओपन करते हैं, gedit S1.c। देखिए ये प्रोग्राम हमारे पास बना हुआ है, आप देख रहे होंगे ध्यान से। stdio.h string.h, करेक्टर नेम 20, नेम जो है मैंने 20 करेक्टर्स का लिया है, रोल नंबर एंड देन मार्क्स। S1 जो है एक यहाँ पर हमने स्टूडेंट का क्या ले लिया है, वेरिएबल। नाउ सेम प्रोग्राम वही लिखा है, इस प्रोग्राम को अब हम रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, सेव करने के बाद क्लोज करेंगे एंड देन यहाँ पर रन करके देखेंगे। रन करने के लिए क्या लिखना होगा, gcc s1.c स्पेस -o एंड देन S1। हम कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल टाइम पर हमने देखा कोई एरर नहीं है, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ./s1 एंड देन एंटर। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है प्रोग्राम, हमसे पूछ रहा है एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, हमने लिखा नेम RAJU राजू। हमसे पूछा गया एंटर रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, हमने कहा हमारा रोल नंबर 1001 है। हमसे पूछा गया एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, पहले सब्जेक्ट के मार्क्स बताइए, हमने कहा हमारे मार्क्स 80 हैं। एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2, हमने कहा हमारे मार्क्स 78 हैं। एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 3, हमने कहा हमारे मार्क्स 90 हैं एंड देन एंटर। देखिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या प्रिंट होके आया, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, स्टूडेंट डिटेल्स, नेम ऑफ स्टूडेंट राजू, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1001, मार्क्स इन सब्जेक्ट 180, मार्क्स इन सब्जेक्ट 2 78 और मार्क्स इन सब्जेक्ट 3 90। तो ये हमारा प्रोग्राम था। हम इस प्रोग्राम में देख रहे थे कि स्ट्रक्चर के अंदर एरे को कैसे यूज करते हैं। तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा और ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। now हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर, तो देखिए व्हाट इज एरे ऑफ स्ट्रक्चर। वी नो दैट स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑब्लिक वेरिएबल्स which are grouped together, whereas array of structure is nothing but collection of structure. This is also called as structure array in C language. तो आइए इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए इससे जो अब प्रोग्राम मैंने लिखा था ये था एरे विद इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर एरे को यूज करना। अब जो प्रोग्राम है वो ये है एरे ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का हमें एक एरे बनाना है। देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे ऊपर जो प्रोग्राम था वो ये प्रोग्राम था कि हमने एक स्टूडेंट का नेम लिया था, उसी का रोल नंबर लिया था और उसी के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने प्रिंट कराए थे। क्या बोला मैंने, एक स्टूडेंट था, उसी का नेम प्रिंट कराया, उसी का रोल नंबर प्रिंट कराया और उसी के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने प्रिंट कराए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज दैट ऐसे मैं 3 स्टूडेंट के एंट्री को इनपुट कराना चाहता हूँ और उनकी डिटेल्स प्रिंट कराना चाहता हूँ। क्या कहा मैंने, 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उन 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन इनपुट होगी एंड देन उनके रिकॉर्ड को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये करना होगा, पहले स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर
और उसके मार्क्स इनपुट कराने होंगे। ऐसी सेकंड स्टूडेंट जब आएगा तो उसका नेम, उसका रोल नंबर एंड देन उसके मार्क्स इनपुट कराऊंगा। ऐसी थर्ड हमारे पास आएगा स्टूडेंट तो उसका नेम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है और उसके मार्क्स क्या है। तो देखिए इस प्रोग्राम को बनाने के लिए या तो मैं ये करूं कि पहले स्टूडेंट के लिए तो मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा है, ऐसे दूसरे स्टूडेंट के लिए स्ट्रक्चर डिफाइन करूं, ऐसे ही तीसरे स्टूडेंट के लिए स्ट्रक्चर डिफाइन करूं। ठीक है, तो 3 अलग अलग स्ट्रक्चर डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं क्या काम करूंगा, इस स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर का मैं एक एरे बनाऊंगा। एरे कैसे बनाऊंगा, ये जो S1 है, व्हाट इज S1? S1 इज द मेंबर ऑफ स्टूडेंट टाइप या S1 इज द वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट टाइप। इस S1 का मैं क्या बना दूंगा यहाँ पर, एरे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 3 स्टूडेंट का मुझे रिकॉर्ड फिट करना है, तो मैंने यहाँ पर 3 यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर दिए या एक वेरिएबल में 3 रिकॉर्ड को मैंने यहाँ पर ले लिया। तो हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, S1 is an student type of array which hold 3 records। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को हम देखेंगे। तो देखिए इस प्रोग्राम में ये जो हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मैं किस तरीके से प्रोग्राम को लिखता हूँ। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, नेम क्या है, रोल नंबर क्या है और मार्क्स 3 सब्जेक्ट के क्या है। नाउ S1 जो वेरिएबल लिया है उसको मैंने यहाँ पर क्या बना लिया है, एक वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल 3 स्टूडेंट के मार्क्स को होल्ड करेगा। नाउ इंटीजर मेन, इंटीजर i, प्रिंट एफ, एंटर स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट्स की डिटेल को आप एंटर करिए। तो देखिए i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। एक मैंने यहाँ पर फॉर लूप चला दिया और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर फीड कर रहा हूँ। देखिए किस तरीके से, प्रिंट एफ एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट %d एंड देन i प्लस 1। स्टार्टिंग में जब ये फॉर लूप चलेगा तो i की वैल्यू क्या होगी, 0, तो 0 प्लस 1 यानी 1। तो यहाँ पे मैसेज ये लिखा हुआ आएगा, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट 1, फर्स्ट स्टूडेंट के नेम को इनपुट करिए। तो हम वो फर्स्ट स्टूडेंट के नेम को कहाँ पर ले जाएंगे, S1 i में, और i की वैल्यू कितनी है, 0, यानी स्ट्रक्चर के 0 लोकेशन पर नेम सेव हो जाएगा। ऐसे ही हम स्टूडेंट का रोल नंबर लेंगे, ऐसे हम स्टूडेंट के मार्क्स लेंगे। तो पहले स्टूडेंट के मार्क्स 3 सब्जेक्ट होंगे, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। जब ये पूरा एंटर हो जाएगा उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज होगी। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 0 प्लस 1 यानी 1 वैल्यू हो जाएगी। पहले स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड हो चुका, अब दूसरे स्टूडेंट के लिए होगा। दूसरे स्टूडेंट के लिए ये पूरे का पूरा प्रोसीजर फिर दोबारा स्टार्ट होगा। एंड देन सेकंड स्टूडेंट की डिटेल एंटर हो जाएगी, फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी। i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के लिए फिर ये पूरे का पूरा प्रोग्राम चलेगा और हमारे पास थर्ड स्टूडेंट की डिटेल इनपुट हो जाएगी। इनपुट होने के बाद हम क्या काम करेंगे, इनके रिकॉर्ड को प्रिंट कराएंगे। सॉरी, देखिए जब हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को प्रिंट कराएंगे तो फॉर लूप अलग से लगाना होगा। फिर से i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3 एंड देन i प्लस प्लस। प्रिंट एफ %d स्टूडेंट डिटेल, ये कैसे आएगा, i प्लस 1, i की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है तो 0 प्लस 1 यानी 1 स्टूडेंट डिटेल्स, फिर सेकंड स्टूडेंट डिटेल, फिर 3 स्टूडेंट डिटेल, कुछ इस तरीके से लिखा आएगा। तो सबसे पहले 1 स्टूडेंट डिटेल का नेम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है और उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स क्या है, फिर सेकंड स्टूडेंट का डिटेल क्या है, थर्ड स्टूडेंट की डिटेल क्या है, ये सब प्रिंट होगा। तो आइए इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। इस प्रोग्राम को भी मैंने बना रखा है, तो लाइए इस प्रोग्राम को हम ओपन कर देते हैं। gedit s2.c, ये प्रोग्राम ओपन हो चुका। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स हैं 3 सब्जेक्ट के, और ये जो वेरिएबल बना हुआ है, ये वेरिएबल बना हुआ है 3 स्टूडेंट्स का। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने बना रखा है, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सेव एंड देन क्लोज। क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पर, S1 की जगह पर s2.c एंड देन s2.c एंड देन एंटर। कोई एरर नहीं, रन करते हैं, ./s2 देन एंटर। देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंटर स्टूडेंट डिटेल, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट 1, यानी पहले स्टूडेंट का नेम बताइए। मैंने यहाँ पर नेम लिखा राजू। देखिए सेकंड लाइन में क्या आ रहा है, एंटर रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 1, हमने कहा हमारा रोल नंबर 1001 है। एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, हमने कहा 12 मार्क्स हैं। एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2, हमने कहा 13 है। सब्जेक्ट 3 के मार्क्स बताइए, हमने कहा हमारे पास 14 मार्क्स हैं।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट 2, यानी सेकंड वाले स्टूडेंट का नाम बताइए। हमने कहा सेकंड वाले स्टूडेंट का नाम BSA है। रोल नंबर बताइए, हमने कहा 1002 है। मार्क्स बताइए, हमने कहा 78 है फर्स्ट सब्जेक्ट में, सेकंड में 90 है, थर्ड में हमारे पास 34 है। नाउ नेक्स्ट आ रहा है, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट 3, थर्ड स्टूडेंट का नाम बताइए। तो हमने यहाँ पर नाम लिख लिया RAKESH राकेश। एंटर द रोल नंबर थर्ड 1003। मार्क्स बताइए फर्स्ट सब्जेक्ट की, हमने कहा 89, 56 एंड 23। एंड देन डिटेल देखिए, फर्स्ट स्टूडेंट डिटेल्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट राजू, रोल नंबर ये है, मार्क्स उसके 3 सब्जेक्ट के ये पहले स्टूडेंट का डिटेल हमारे पास आ चुकी। ऐसी सेकंड वाले स्टूडेंट की डिटेल हमारे पास आ चुकी, ये ऐसी हमारे पास थर्ड वाले स्टूडेंट की डिटेल आ चुकी। तो ये था हमारा प्रोग्राम जो कि हमने आपको रन करके दिखाया। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।